नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्राइडे दिसंबर 16 के बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। सामने चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चार्ट फ्राइडे का है और थर्सडे का जो प्राइस एक्शन था वो बहुत ही ज्यादा बेरिश था। थर्सडे को मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ में सेकेंड हाफ में गिरी थी और क्लोजिंग भी बिल्कुल अपने बॉटम के आसपास के एरिया में दिया था। फ्राइडे के दिन जो ओपनिंग थी, पहला जो कैंडल था वो बहुत ही स्ट्रांग बुल कैंडल था। तो ये स्ट्रांग बुल कैंडल है तो इंट्राडे प्राइस एक्शन मूवमेंट के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो थर्सडे का प्राइस एक्शन था वो बहुत ही ज्यादा बेरिश था। तो कोई भी ऐसा मूव जिसमें प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ में जाएगा, सेलर फिर से एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। वैसे इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो पिछले दिन का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। 50% उसकी इंपॉर्टेंस होती है। 50% से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि आज मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड किया था और कल बहुत ही स्ट्रांग सेल ऑफ था, तो सेलिंग आएगी इसकी पूरी पूरी संभावना है। उसके पहले हम पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोज प्राइस देख सकते हैं। ये बहुत पास पास में है। ये क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे है, लेकिन मार्केट क्लोज जब एडजस्टेड क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे क्लोज हुआ। तो फर्स्ट कैंडल चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है तो इसके हाई पे हम बाई कर सकते हैं। सेकंड कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसके हाई पे भी हम बाई कर सकते हैं। थर्ड कैंडल एक डोजी कैंडल बना। फोर्थ कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बना। उसके बाद एक कैंडल जो है बेयर कैंडल बना। तो बेयर जिन्होंने कल सेल नहीं किया था, या बेयर जो एवरेज करना चाहते हैं, या बेयर जिन्होंने कल का पूरा ट्रेंड मिस किया था, वो अब यहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे पहला स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल देखते ही। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेयर्स उन सारे मौकों का यूज करेंगे जहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और वहां पर वो सेल ऑफ फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सेल करेंगे। दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल फिर से अपने लो पे क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे भी सेल करेंगे। बुल्स अब कोशिश करेंगे मार्केट को रोकने की, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है या यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है, जिन्होंने यहाँ एग्जिट नहीं किया, वो मार्केट में हायर लो डबल बॉटम या परफेक्ट डबल बॉटम या लोअर लो डबल बॉटम बना के मार्केट को ऊपर की तरफ में रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट हायर लो डबल बॉटम बनाता है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है। तो ये डिसाइडिंग जोन है। यहाँ पे बुल्स और बेयर्स डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है। ये एक इनसाइड कैंडल है इससे, और ये जो कैंडल है ये एक आउटसाइड कैंडल है पीछे वाले कैंडल से। तो ये ओवरऑल ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। बुल्स ने इस सेल ऑफ को यहाँ पे पॉज करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। ये जो कैंडल है ये अपने बॉटम पे क्लोज हो रहा है, तो एक नई फ्रेश एंट्री आप फिर से यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि इस सेल ऑफ को बुल ने हायर लो डबल बॉटम बनाकर रोकने की कोशिश की। जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा वैसे ही आप फिर से एक नई एंट्री सेल की बना सकते हैं। और ये जो है, ये कैंडल ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग की एंट्री बनेगी। सुबह सुबह का टाइम है तो जो भी मार्केट एक तरफ का मूव देगा वो डायरेक्शनल मूव देगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया और यहाँ से आप यहाँ तक लेग वन बोलेंगे। ये पुल बैक है। पुल बैक के बाद में यहाँ पे लेग टू आ रहा है, फिर ये पुल बैक है और यहाँ पे लेग थ्री आ रहा है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी भी किसी डायरेक्शन में जाता है तो कम से कम दो मूव उस डायरेक्शन में देगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो तीन मूव देता है। और तो जब जब भी तीन मूव दे तो उस वो किसी न किसी टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक वेज पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेग नीचे की तरफ में बना देता है तीन लेग के साथ में, तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ में पुल बैक लेगी तो मार्केट फर्स्ट कैंडल का या तो लो रिटेस्ट करेगा या पिछले दिन का जो लो है वो रिटेस्ट करेगा। तो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो ये एरिया है और पिछले दिन का लो आपको यस्टरडे हाई का ये एरिया दिख रहा है। ये रीटेस्ट का जोन है। मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो का रीटेस्ट कर रहा है, तो सेलर फिर से एक्टिव होंगे और वो यहाँ पे सेल करेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, अपना ये हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर से नीचे आ रही है मार्केट, तो सेलर्स यहाँ पे फिर से
सेल करेंगे, वो अपनी सेल एंट्री लेंगे क्योंकि शुरू से ही सेल ऑफ चलता आ रहा है। उस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार स्टॉप लॉस जो सेलर्स का है वो हिट हुआ। तो कल सेलर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, सुबह सुबह सेलर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। जब तीसरी बार सेलर मार्केट में एंटर करने का कोशिश की है या फिर इस सेलिंग को रिज्यूम करने की कोशिश की है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। और अब मैं यहाँ पर मार्केट को सेलर्स नहीं बुल्स के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को सेलर्स और बायर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से समझना होगा कि जो सेलर्स है वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो मार्केट से क्या चाहते हैं। और जो बायर्स है वो मार्केट से क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। तो जैसा कि जो पहला जो कैंडल बुल कैंडल बना था और उसने अपने टॉप पे क्लोज किया था, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, जो 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 स्ट्रॉन्ग मनी होता है वो स्टॉप लॉस कई बार बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, वो स्टॉप लॉस अपना मेजर्ड मूव पे रखते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट कैंडल के हाई पे यहाँ पे बाई किया, तो उनका एंट्री पॉइंट ये हुआ और फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे हुआ। वो स्टॉप लॉस मेजर्ड मूव रखेंगे, तो जितना बड़ा कैंडल ये है उतना बड़ा कैंडल नीचे में वो ऐड कर देते हैं और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका मेजर्ड मूव जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ। तो जो सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे आगे से कि क्या कोई ऐसा स्टॉप लॉस है बायर्स का जो भी हिट नहीं हुआ है और जो यहाँ पर बायर्स एंटर करके और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर मूव स्टॉप लॉस है बायर्स का वो हिट नहीं हुआ। तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उन्होंने स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे में रखा हुआ है और वो अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस एरिया में और ऐड करेंगे और वो ब्रेक इवन निकलने की कोशिश करेंगे। तो इनके उनकी एंट्री प्राइस, फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री ये है, और उनका जो ब्रेक इवन जो प्राइस है जहाँ पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सके, वो ये जो टेल्स आपको ये जो तीन कैंडल्स का दिख रहा है ये वही एरिया है जहाँ पर उनका पोजीशन ब्रेक इवन पर आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग बुल्स हैं, जो समझदार बुल्स हैं, जो जिसके पास में ज्यादा पैसा है, जो स्मार्ट मनी है, वो लॉस में नहीं आई। उन्होंने यहाँ पे बाई किया, मेजर मूव टारगेट के नीचे में स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे ऐड किया और ब्रेक इवन इस एरिया में वो निकल गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई और जो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट किया, उसके पहले मार्केट ने एक और सबूत दे दिया था कि मार्केट अब डबल बॉटम हायर लो बनाकर ऊपर की तरफ में जा सकती है। जिस सेलर ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि मार्केट मेजर मूव का स्टॉप लॉस हिट नहीं करके ऊपर की तरफ में गई और बुल्स ब्रेक इवन पे एग्जिट कर चुके हैं, वो डबल बॉटम हायर लो को भी अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं तो उनका खैर स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो इस बात को पहले से समझ गए उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो पहले ही एग्जिट कर जाएंगे। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम हायर लो बनने के बाद में जब दो कैंडल अपने टॉप पे क्लोज कर रही है, तो बुल्स फिर से यहाँ पर एंटर करेंगे अब मार्केट को रिज्यूम करने के लिए ऊपर की तरफ में। इस बार वो अपना स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के लो पे रखेंगे या दो डे लो के नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट को उन्होंने लगातार 8-10 कैंडल ऊपर की तरफ में पुश किया। और यहाँ पे मैं उसी बात को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो बुल्स हैं, आप अगर आप बेयर हैं तो आप बुल्स क्या सोच रहे हैं इसको अपने माइंड में रखेंगे, और अगर आप बुल्स हैं तो बेयर्स क्या सोच रहे हैं ये अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखेंगे कि क्या उनका कोई मेजर मूव का स्टॉप लॉस ऐसा है जो अभी तक सेफ है, क्या वो मार्केट को निचले लेवल से या ऊपरी लेवल से क्या मोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। अब इस स्ट्रॉन्ग बुल लेग में जो जिस बुल ने यहाँ पे पैसा गंवाने से खुद को बचाया, जिन्होंने जो यहाँ पर ब्रेक इवन एग्जिट कर गए, अब वो यहाँ पर फिर से वो एंटर करेंगे और लगातार मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस का एरिया है यहाँ पे एक टेल है। ये टेल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ऊपर गई, ये पुल बैक में काउंट होगा और फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश बुल यहाँ पर फिर से एंटर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक अच्छे बुल ट्रेंड में जो कि नीचे से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे बुल्स बाजी मार चुके हैं, वहां पे अगर आप बिल्कुल टॉप पे भी बाई करते हैं और बहुत ही समझदारी के साथ में स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं, इसके नीचे में स्टॉप लॉस रखते हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ बाई कर रहे हैं इसके नीचे में स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आपको अपनी क्वांटिटी बहुत छोटी रखनी पड़ेगी। तो आप लॉस से बच सकते हैं कैसे। यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं और इसका जो 50% का जो एरिया है यहाँ पे, इस ट्रेंड ये ट्रेंड खत्म हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसका 50% का एरिया यहाँ पे है। जैसे ही मार्केट इस एरिया में आया, आप फिर से यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड कीजिए, पहली पोजीशन यहाँ पे, सेकंड पोजीशन यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट फिर ऊपर गई यहाँ पर वो ब्रेक इवन, पहले पोजीशन में स्मॉल लॉस
और दूसरे पोजीशन में बड़ा प्रॉफिट करके आप अपने पोजीशन को प्रॉफिट में यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अभी तक के प्राइस एक्शन में आपको ये समझ में आया कि मार्केट भले नीचे की तरफ में जा रही है, लेकिन जो बुल्स हैं वो स्टॉप लॉस को वाइड स्टॉप लॉस रख के और नीचे में अपने पोजीशन को एवरेज करके वो पैसा बना रहे हैं। और जो तो बेयर्स को भी उसी के हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, उनको भी वाइड स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। तो आज बेयर्स को ये समझना है कि बेयर ट्रेंड के बावजूद बुल पैसा बना रहे हैं, तो किसी दिन अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो बुल्स को ये सोचना हो क्या बेयर्स ऐसा तो नहीं है कि कहीं बेयर्स वाइड स्टॉप लॉस रख के और अपने पोजीशन को एवरेज करके पैसा बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो ओवरऑल पूरे दिन में मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेडर है उसको बहुत समझदारी के साथ में ट्रेड करना होगा, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना होगा। अगर बुल्स स्टॉप लॉस वाइड स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो बेयर्स को भी अपना स्टॉप लॉस वाइड स्टॉप लॉस रख के और मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। तो बेयर्स यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं। उस सिचुएशन में मैं अब बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने के लिए मना करूंगा। मैं यस्टरडे क्लोज का जो पोजीशन है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बुल्स वही करके पैसा बना रहे हैं, तो बेयर्स को भी वाइड स्टॉप लॉस रख के और ट्रेड करना होगा। और जब आप वाइड स्टॉप लॉस रखते हैं तो अपनी क्वांटिटी को छोटी रखनी होती है। जो यूजुअल क्वांटिटी है उससे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, मे बी आधे क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, ताकि ऊपर जाने पे पोजीशन को आप ऐड कर सके। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो जो आपका मैक्सिमम लॉस का जो साइज है एक ट्रेड में, उससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। तो बेयर्स जिन्होंने यहाँ सेल किया वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। और नीचे के एरिया में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में डबल बॉटम हायर लो यहाँ पे बनाया। सॉरी, मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में परफेक्ट डबल बॉटम यहाँ पे बनाया। मार्केट फर्स्ट कैंडल के लो के एरिया में आकर क्लोज हुई। तो दोस्तों आज के प्राइस एक्शन में ये हमें सीखने को मिलता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बुल्स हो या बेयर्स हो, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेडर है वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। कहीं वो इस ट्रेडिंग रेंज का फायदा वाइड स्टॉप लॉस यूज करके और अपने पोजीशन को एवरेज करके तो नहीं उठा रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको भी अपना ट्रेड उसी तरीके से प्लान करना होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिन्होंने यहाँ सेल किया और वो इस बात को जानते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाती भी है तो फिर से सेल ऑफ आएगा, तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ ना डाल के बहुत लंबा स्टॉप लॉस रख के ऊपर में एवरेज करके पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप बिल्कुल बॉटम पे सेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ में लेके जा सकते हैं, तो अपने पोजीशन साइज को बहुत ही छोटा रखना पड़ता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप भी अगर एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूं, और आप उसमें मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फोन या आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।